हेलो जी। राम राम सभी को। आप सभी स्वस्थ होंगे आशा करती हूँ और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ कि हाउसवाइफ खुद को स्मार्ट कैसे बनाए, खुद पर ध्यान कैसे दे और साथ में घर का काम करे और अपनी सिलाई का काम करके कुछ पैसे भी कमाए। तो इसके लिए कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपने जीवन में इन सभी बातों को उतार सकते हैं और अपनी वैल्यू खुद बढ़ा सकते हैं। तो बहनों भाइयों, मेरा खुद का मानना है कि हमें अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहिए, जिससे हम अपने काम समय पर पूरे कर सकें। सबसे पहले तो हमें सुबह समय पर उठना चाहिए, जिससे हमारे पूरे दिन का रूटीन मैनेज हो जाता है और जो ज़रूरी काम है जिनको हम शाम को पूरा कर सकते हैं उन्हें शाम को ही पूरा करके सोएं। जैसे अगर आपके पति ऑफिस जाते हैं तो आप कपड़ों को शाम को ही प्रेस कर दें, बच्चों के कपड़ों को शाम को प्रेस करें और आप साथ में सब्जी काट कर भी शाम को रख सकती है। इससे आपके सुबह वाले काम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपका काम भी मैनेज हो जाएगा। कई बहनें क्या करती, सुबह पे टाल देती है और जल्दी सो जाती हैं, तो उन्हें सुबह उठते ही इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती है और फिर वे पछतावा करती है कि शाम को कर लेते तो अच्छा होता। हमें काम को काम के हिसाब से वैल्यू देनी चाहिए। काम को हमें प्रेशर में आके नहीं करना चाहिए। काम को हमें काम समझकर ही उसे टाइम पर पूरा कर देना चाहिए। अगर हम प्रेशर में आकर काम को पूरा करेंगे तो काम भी नहीं होगा और हमारा दिमाग भी खराब रहेगा। कुछ बहनें क्या करती है, काम करते करते पागल हो जाती है और अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, ना ही वो कंघी कर पाती है, ना अच्छी ड्रेस पहन पाती है और ना ही अच्छे से अपने फेस को या अपने और कामों को पूरा कर पाती है और ना ही टाइम पे खाना कर पाती है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले अपने काम पूरे करने चाहिए और फिर घर के और फिर सिलाई का। मैं तो सबसे पहले जो काम शाम को करने होते हैं वो शाम को पूरा करके सोती हूँ, चाहे आधे घंटे लेट क्यों ना सोना पड़े, जिससे कि मेरे पूरे दिन के काम का रूटीन काफ़ी अच्छा जाता है। मेरे सुबह 4 बजे उठने के बाद मैं पशुओं का काम पूरा करती हूँ, दूध निकालती हूँ, फिर बच्चों के लिए लंच टिफ़िन पैक करने बनाने का काम करती हूँ। उसके बाद पति और बच्चे ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं फिर अपने झाड़ू पोछा साफ़ सफाई और कपड़े धोने का काम पूरा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद खाना खा के नहा के मैं अपने सिलाई का काम करने बैठ जाती हूँ और फिर 3 बजे जब बच्चे आते हैं तो उनके बाद उनको खाना देने के बाद फिर मेरा पशुओं का काम शुरू हो जाता है, दूध निकालना, उन्हें न्यार डालना और इन सब काम को पूरा करने के बाद शाम को हम नलके से पानी भरकर भी लाते हैं और शाम को फिर सब्जी रोटी का काम शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने लिए भी समय निकाल पाती हूँ, बच्चों के लिए भी, और दिन में मैं सिलाई के काम भी पूरे कर पाती हूँ। मैं दिन में 2 से 3 सूट आराम से सिल लेती हूँ, जिससे मेरी 500-600 रुपये की इनकम अच्छे से हो जाती है। ये सब देखो बहनों, मैं घर बैठकर ही कर लेती हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर थोड़ी जा पाती हूँ। मैं घर पर रहकर ही घर का काम भी कर लेती हूँ, बच्चों का भी और अपना भी, और साथ में पैसे भी कमा लेती हूँ, जिससे मुझे खर्चे के लिए किसी के लिए हाथ ना पसारना पड़े। तो बहनों, आप भी अपने समय का सदुपयोग करें, हर काम को कल पर ना टालें, उसे उसी समय पूरा कर दे, जिससे आपके समय की भी बचत होगी और काम की भी पूर्ति हो जाएगी। कुछ बहनें क्या करती हैं, उनकी स्पीड कम होती है तो उनका काम धीरे धीरे पूरा होता है, तो दूसरों को देख के सोचती है अरे उसका काम तो इतनी जल्दी पूरा हो गया और मेरा अभी तक हो नहीं पाया है। इससे वे टेंशन में आ जाती है। बहन, आपकी बॉडी का टेक्सचर अलग है, आपका काम करने का तरीका अलग है, तो आप दूसरों को देख के अपने काम से डिस्टर्ब नहीं होइए। तो आप अपने काम को अपने हिसाब से मैनेज करिए। इससे मैनेज नहीं होता तो आप अपने काम की एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे इस समय तक इस काम को पूरा करना है। तो इससे क्या होगा, आपको अपने काम को करने में आसानी होगी। और कई बहनें क्या करती है, एक काम के साथ 10 काम शुरू कर देती है। इधर कपड़े धोने की मशीन लगा देती है, इधर सब्जी चढ़ा देती है, उधर सिलाई मशीन चला देती है और इधर कुछ और काम छेड़ देती है। इससे कोई काम भी पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसा मत कीजिए, आप जिस काम में लगे हैं पहले उसी काम को पूरा कीजिए।
इससे क्या होगा, इससे आपका जो काम पहले पूरा होगा उसके बाद आप दूसरे काम को समय दे पाएगी, तो आपके सारे काम समय पर पूरे हो जाएंगे। अगर आप हर काम एक साथ 10 काम छेड़ेंगी तो कोई भी काम आपका समय पर पूरा नहीं होगा। और आपको जो काम आप कर रही है उस समय उस काम के बीच में ना ही किसी से फ़ोन पे बात करें, ना ही टीवी देखें, ना ही किसी के साथ वैसे बात करें। आप पहले अपने काम को पूरा करें, फिर किसी से बात करने के लिए टाइम निकालें। इससे काम भी अच्छे से हो जाएगा और आपकी बात भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन हम औरतें क्या करते हैं, हम ऐसा कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम किसी से बात भी करना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं। हम सोचते हैं सारे काम एक साथ ही कर लें जिससे हमारे काम जल्दी पूरे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे ना तो हमारे काम पूरे होते ना बात पूरी होती है। तो इसलिए बहनों, आप जिस भी काम को पूरा कर रही है पहले उस काम को पूरा करें, फिर दूसरे काम को छेड़ें, और इससे आपका काम समय पर पूरा होगा। और जो आपको दूसरे लोग देख रहे हैं वो आपको देखकर कुछ सीखेंगे और आपको तेज़ समझेंगे, स्मार्ट समझेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है तेज़ और स्मार्ट बनने में। तो आप अपने काम पर लगे रहिए, और इस वीडियो को देखकर आपको कोई शिक्षा मिलती है, आपको कोई सवाल उठता है तो इसमें कमेंट कर दें। मुझसे कोई सवाल भी कर सकती है और अपनी समस्या भी रख सकती है, और अपनी समस्या शेयर भी कर सकती है कि आपके साथ कैसा होता है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, इससे कुछ सीखने को मिलता है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने काम का रूटीन मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए ज़रूर बदलें। और